बड़े ब्रेकडाउन के हवाले से बिजली ब्रेकडाउन का मसला 7 घंटे बाद भी हल ना हो सका। फेस्को के 8 अजला में बिजली बंद, अवाम के मामूलाते जिंदगी मुतासर हो गए। घरों में बिजली गायब होने से घरेलू काम भी मुतासर होने लगे। कारोबारी हजरात भी सर पकड़कर बैठ गए हैं। बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन का मसला 7 घंटे बाद भी हल ना हो सका। फेस्को के 8 अजला में बिजली बंद, आवाम के मामूलात जिंदगी मुतासिर। घरों में बिजली गायब होने से घरेलू काम मुतासिर तो कारोबारी हजरात भी सर पकड़कर बैठ गए हैं। बिजली ब्रेकडाउन का मसला 7 घंटे बाद भी हल ना हो सका। मजीद इस हवाले से जान लेते मरियम नूर से। जी मरियम, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, फेस्को की जानिब से जो है फैसलाबाद के अंदर क्रैकडाउन जो है वो हो गया और 10 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, जहां घरेलू सार्फिन जो है वो परेशान नजर आ रहे हैं घर में बिजली ना होने की वजह से। तो वहीं जो कारोबारी शख्सियत है वो भी परेशान है। इस वक्त हम घंटाघर बाजार के अंदर मौजूद है, वहां पर जहां पर तमाम कारोबार जो है वो होते हैं। वहां के ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे सर बताइएगा कि किन मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। इस वक्त लाइट जो है बिल्कुल नहीं आ रही, कारोबार बिल्कुल ठप होकर रह गए। देखें जी, जो हमारे लीडरान हैं पाकिस्तान के, जो सियासतदान हैं, उनको सिर्फ इस वक्त एक ही काम आ रहा है। वो ये आ रहा है कि एक दूसरे को गालियां निकालनी है, एक दूसरे को गंदा करना है। उसमें आके बिजली आए उनको कोई फर्क नहीं है, बिजली जाए उनको कोई फर्क नहीं है, बिजली के बिल आए और बिजली ना आए उनको कोई फर्क नहीं है। जितनी मर्जी बिजली महंगी कर लें, जब बिजली आनी ही नहीं है। अब देखें, सुबह की बिजली गई है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें इन जैसे लीडर मिले हुए हैं कि ना तो वो पाकिस्तानी है, ना वो ऊपर के, ना वो नीचे के, वो दरमियान वाली एक कौम बन चुकी है। हम अवाम के लिए कि अवाम बेचारी मर गई है और उनको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं है। अब देखें कि हम कितनी देर से यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं अपनी दुकानें छोड़ के। जो वेल्डिंग वाले हैं वो क्या करें? बिजली के बगैर जिंदगी का तस्वुर खत्म हो गया हुआ है। मगर वो हैं कि वो अपने अपने बंगलों में हैं, अपने अपने ऑफिसेज में हैं, वो सिर्फ अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। सुबह आते हैं, गालियां निकालते हैं और घर को चले जाते हैं और उनको कुछ नहीं आते। कर्जे कहाँ पे जाते हैं हमें नहीं पता, इमदादें कहाँ पे जाती हैं हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि हमने बच्चों की रोजी रोटी के लिए आना है। जो पता नहीं लाइट आनी है, गैस आनी है, इस मुल्क का क्या है, मेरा अल्लाह ही वारिस है। बिल्कुल अल्लाह ही वारिस है, क्योंकि ताजरान जो है वो बहुत ज्यादा परेशान नजर आते हैं। और भी अफराद से बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा कि लाइट नहीं आ रही, 10 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और अभी भी टाइम मकसद नहीं है कि कब आएगी, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं फैसल भाई की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। हुकूमत हम पे बिजलियाँ तो गिरा रही है महंगाई की शक्ल में और मसाइल की शक्ल में, लेकिन बिजली नहीं दे रही। अवाम की चीखें इस वक्त आसमान की तरफ जा रही हैं। हुक्मरान से इस्तदा है कि वो डर जाएं, कभी भी आसमान का अर्श हिल सकता है इन गरीबों की वजह से। ये देखें, अगर आज अपनी कुर्सियों पर कायम है तो इन गरीबों की वजह से कायम है, लेकिन ये गरीबों को आज ख़त्म कर दिया है। ख़त्म करने पे आए नहीं है, ख़त्म कर दिया है। अब ऊपर वाला जो तबका है वो भी बहुत परेशान है। गवर्नमेंट हर चीज़ हमसे ले रही है, कहती है टैक्स लेना है, ये लेना है, वो लेना है। इसके बदले में हमें क्या दे रहे हैं? और हमारी आखिरी सांसें चाह रही हैं। इनका जो अगला मुद्दा है वो यही है कि इनकी जो आखिरी सांसें भी हैं वो भी इनकी खींच लें। आखिरी सांसें जो हैं वो भी खींच ली जाए, क्योंकि गरीब आवाम जो है उसे कहीं पे भी रिलीफ जो है वो नहीं मिल रहा। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। मुझे बताइएगा सर कि यहाँ पर आप लोग काम करते हैं, इतना कारोबार है, लेकिन इस वक्त फैसलाबाद का हब जो है वो उसी तरह बैठा हुआ है। लोग बिजली ना होने की वजह से इस वक्त इस मुश्किलात का शिकार करें, क्या कहेंगे? देखिए जी, जब से इस मुल्क में रिजम चेंज हुआ है, हुकूमत चेंज हुई है, उस वक्त से लेकर आज तक हमारा जो इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम, जिसकी वजह से आज हम माशी बहरान में मुब्तला हैं, खुदारा हम उस साबका हुक्मरान को से गुजारिश करते हैं, ये कौम मुतालबा करती है, इक़्तिदार तो आप हमारी वजह से है ना। अगर हम कौम सुखी होगी तो आपको इक़्तिदार मिलेगा। तो लिहाजा आप इस वक्त जो सूरत हाल है वो हम सबको मिल बैठकर इस मुल्क के माशी हालात पर नज़र रखनी चाहिए। और जो बिजली का बहरान है, देखें जी, पिछले 3.5 साल में एक भी मेगा बिड इसमें शामिल नहीं हुआ। तो लिहाजा आज जो ग्रिड की वजह से बिजली खराब हुई हुई है वो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। एलानिया बिजली बंदिश ने मुश्किल में डाल दिया। बहुत शुक्रिया मरियम आपका।
दूसरी जानिब बिजली बंदी से तालीमी इदारों का बड़ा इम्तिहान शुरू हो गया। फैसलाबाद में सुबह से बिजली न आई, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होने लगी। बिजली की फराहमी न होने से तालिब इल्म और असातिज़ा भी लेट पहुंचे। आपको बता रहे हैं, बिजली बंदिश से तालीमी इदारों का भी नुकसान शुरू हो गया। फैसलाबाद में सुबह से बिजली न आई, बच्चों की पढ़ाई मुतासिर होने लगी। बिजली की फराहमी न होने से तालिब इल्म और असातिज़ा भी लेट पहुंचे। मजीद जान लेते हैं खिलजा लियाकत से। जी खिलजा, बताइएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान भर में आज बिजली न आने की वजह से तमाम तालीमी इदारे बुरी तरह से मुतासिर हो रहे। फैसलाबाद के तमाम तालीमी इदारों में आज बिजली न आने की वजह से तालीम का चिराग बुझ गया। बच्चे जो हैं वो स्कूल आने में लेट हुए। बच्चों के उन्हें सर्दी के मौसम में वॉशरूम जाने के लिए पानी नहीं है। तालीम का वो मेयार जो है वो बरकरार ना रह पाया। मेरे साथ कुछ तलबा मौजूद हैं, इनसे इस हवाले से मजीद जानते हैं। जी क्या कहेंगे, आपके क्या क्या आज आपने मुश्किल देखी, क्योंकि आज सुबह से बिजली नहीं थी? जी, जैसा कि अब सुबह से बिजली नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हमें पढ़ने में भी मुश्किल हुई है, क्योंकि लाइट भी नहीं थी आ रही, और वॉशरूम में जाने में भी क्योंकि पानी भी नहीं था, जिसकी वजह से वॉशरूम जाने में भी काफ़ी मुश्किलात हुई, और आज पढ़ाई का भी बहुत हर्ज हुआ। मेरे साथ एक और तालिब इल्म मौजूद है, इससे मज़ीद जानते हैं। जी आप क्या कहोगे, क्या मसले मसाइल लेके सुबह को हम उठे हैं तो ना हम कपड़े इस्त्री कर पाए, और आए हैं तो हमें बुक्स भी नहीं नजर आए। सर जो बोर्ड पे पढ़ा रहे थे वो बोर्ड पे सर लिख भी नहीं पा रहे थे, जो कि लाइट ही नहीं थी, नजर ही नहीं आ रहा था। जी बिल्कुल, तालिब इल्मों का कहना है कि बिजली ना आने की वजह से स्कूल से लेट हो, यूनिफॉर्म जो इस्त्री नहीं कर पाए, उसकी वजह से स्कूल जब आए हैं तो आसानी से पढ़ नहीं सके, क्योंकि जो तालिब इल्म जो साथ लिख रहे थे वो उन्हें क्लियरली नजर नहीं आता। मेरे साथ एक साथ मौजूद है, इनसे हवाले से मजीद जानते हैं। जी आप क्या कहेंगे, क्या दुश्वारी आई आज बच्चों को पढ़ाने में? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी काफ़ी मुश्किलात होती हैं, क्योंकि रोशनी जो है इसकी वजह से हमें नज़र आता है, बच्चों को भी नज़र आता है। ज़ाहिर अब बिजली नहीं थी तो पहले तो घर से आने के लिए मुश्किलात पेश आई कि वर्दी जो है, यूनिफॉर्म जो है उसको हमने इस्त्री करना है, नहाना धोना है, मुंह धोना है। तो यहाँ वाशरूम में आके पानी नहीं है और फिर पढ़ाई का हर्ज है, तो वाशरूम में जाने में भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए ये बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। तो गवर्नमेंट को इसके लिए कोई प्रॉपर जो है वो सोचना चाहिए कि तालीम के लिए जो है वो रोशनी जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए हमें चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो इसके बारे में ज़रूर गौर व फिक्र करे। जी बिल्कुल, आज जो बिजली जो थी बंद है, इस वजह से तालीमी इदारे भी जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुए हैं। उस्ताद और तालिब इल्म बुरी तरह से मुतासिर हैं। उनका कहना है कि आज जो है उस मेयार की तालीम ना बच्चों को दे सके, बच्चे उस तरह से पढ़ नहीं सके। क्लासरूमों में अंधेरा होने के बायस बच्चों को जो पढ़ाना चाह रहे थे वो बच्चे नहीं पढ़ सके। इस सब के अलावा जो है बच्चों को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, सर्दी का मौसम है और वॉशरूम में भी पानी जो है वो नहीं है। आज बच्चे जो है बिजली ना होने की वजह से सुबह के औकात भी लेट आए हैं, जिसकी वजह से तमाम जो तालीमी निज़ाम है वो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। जी खिलजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। नेशनल ग्रिड स्टेशन पर तकनीकी मसला ताहाल दूर न हो सका। फेस्को के 8 अजला में सुबह 8 बजे से बिजली बंद है। आपको बता रहे हैं, नेशनल ग्रिड स्टेशन पर तकनीकी मसला ताहाल दूर ना हो सका। फेस्को के 8 अजला में सुबह 8 बजे से बिजली बंद है। जंग समुद्री रिचकोट में भी बिजली बंद है। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वैसे अली, बताइएगा। कुल नेशनल ग्रिड स्टेशन में तकनीकी खराबी की वजह से मुल्क भर में जो है वो बिजली की बंदिश का शहरियों को सामना है। इसी वाले से फेस्को के 8 अजला में सुबह 8 बजे से बिजली बंद है। फैसलाबाद में चन्योट, लालियां, जंग समुद्री समेत तमाम तर इलाकों में जो है वो बिजली बंद है। बिजली की बंदिश से शहरियों के मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस वाले से उनका क्या कहना है। अच्छा, सुबह से बिजली बंद है, क्या कहेंगे इस वाले से? जी, सुबह से बिजली बंद है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात वगैरह का सामना करना पड़ रहा है। जॉब वगैरह पे जाना था, कपड़े वगैरह प्रेस नहीं हो रहे, ठीक है। उसकी वजह से खाने पकाने की वजह से, लोड शेडिंग वगैरह की वजह से मतलब प्रॉब्लम, लाइट वगैरह नहीं है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी है। पता नहीं हुकूमत की वजह से मतलब ये लोड शेडिंग का मसला कब ख़त्म होगा, जिस वजह से ये मतलब हो रहा है। जी बिल्कुल, बिजली की बंदिश से जो है वो लोगों को मुश्किलात का सामना है। कुछ और लोग मुझे अच्छा, आप हमें क्या कहेंगे, किन मुश्किलात का आपको सामना है बिजली बंद होने से? मुश्किलात है कि सर काम वगैरह पे जाना होता है, सुबह सुबह तैयारी नहीं होती है और बहुत मसला बनता है। बच्चों को स्कूल जाना होता है और ये मुसलसल होता है, हर वीक होता है और ये लाजमन होता है। सुबह जाती है 7:30-8 बजे जाती है, 2-3 बजे तक नहीं आती, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलात होती हैं और ये रेगुलर काम हो रहा है हुकूमत। आज बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि पहले ही शहरी जो है वो बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। रही सही कसर जो है वो अपडेट करने के लिए।
बिजली का बड़ा क्रैकडाउन, फैसलाबाद के ताजिर भी परेशान हैं। सिटी क्लॉथ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी इबाद हैदर शेख कहते हैं बगैर बिजली के कारोबार करना नामुमकिन है। ताजिरों ने फेस्को से जल्द बिजली बहाली का मुतालबा किया है। मजीद जान लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। आज बिल्कुल मुल्क भर में शटडाउन की वजह से फैसलाबाद की जो मार्केटें हैं वो अंधेरे में डूब चुकी हैं। ताजरों की जानिब से लाइट की बंदिश की वजह से शदीद परेशानी का इजहार किया जा रहा है। ताजरों का कहना है कि जब घरों से आए तो लाइट बंद थी और कारोबारी मराकज़ पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर भी लाइट बंद है, कारोबार करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और फेस्को की जानिब से कुछ भी नहीं बताया जा रहा है कि आखिर वजह क्या है लाइट बंद होने की और कब तक बिजली जो है वो बहाल की जाएगी। ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख, उनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। जी शेख साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, बिजली की बंदिश से क्या परेशानी है मार्केटों में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले ही आपके सामने है कि हफ्ते में 2-2 दिन जो है वो 8-8 घंटे के लिए, हफ्ते में 8 घंटे के लिए 2 मरतबा लाइट जाती है। मगर आज देखें शॉर्टफॉल हो चुका है, शट डाउन हो चुका है, जिसकी वजह से देखें इस वक्त मार्केटें जो हैं वो सुनसान है और काम है कोई नहीं। तो मैं कहता हूँ इस हवाले से इनको हुकूमत को चाहिए कि इस हवाले से पहले ही इंतजामात करके रखें ताकि इस किस्म का कोई डाउनफॉल ना आए। जी बिल्कुल, पहले से इकदामात होने चाहिए और ब्रेक डाउन की वजह से परेशानी है। और भी यहाँ पर ताजर हैं। जी आप बताइएगा भाई साहब, क्या परेशानी है ब्रेक डाउन की वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकआउट की वजह से ये आपके सामने अंधेरा है, कस्टमर नहीं आता, बाहर से व्यापारी नहीं आ रहा। बगैर बिजली कारोबार मुमकिन नहीं, बिजली जल्द बहाल की जाए। ताजिर सरापा एहतजाज फजील बता रहे थे। शुक्रिया आपका। यहाँ आपको बताएं निगरां वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी बगैर प्रोटोकॉल ऐवान वजीर आला पहुँच गए। आला सरकारी अफसरान ने भरपूर इस्तकबाल किया। मोहसिन रजा नकवी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अफसरान से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने रात गए ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। ओहदा संभालने के बाद निगरां वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी ने दाता दरबार हाजिरी दी। आपको बता रहे हैं निगरान वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी बगैर प्रोटोकॉल ऐवान वजीर आला पहुंच गए। आला सरकारी अफसरान ने भरपूर इस्तकबाल किया। मोहसिन रजा नकवी ने ओहदे का चार्ज संभाला। अफसरान से मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सैयद मोहसिन रजा नकवी ने रात गए ओहदे का हल्फ उठाया। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने हल्फ लिया। मजीद जान लेते हैं अली रामे से। जी अली बताइएगा। निगरां वजीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रजा नकवी का भरपूर इस्तकबाल। सैयद मोहसिन रजा नकवी बगैर प्रोटोकॉल ऐवान वजीर आला पहुंच गए। मोहसिन रजा नकवी ने चार्ज संभाला, मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया। मजीद जान लेंगे अली रामे से। जी अली बताइएगा। जी बिल्कुल, ऐवान वज़ीर आला पंजाब में आज सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब जो है उनकी आमद हुई और बाकायदा उनका एक सरकारी सतह पर इस्तकबाल जो है वो किया गया। ऐवान वज़ीर आला पंजाब में जितने सरकारी अफसरान थे उन्होंने बाकायदा उनका इस्तकबाल किया, जिसमें CTI एंड CSI की कोऑर्डिनेशन जो है वो भी मौजूद थे। तो इसमें अहम बात ये कि सैयद मोहसिन रजा नकवी जो है वो आज बगैर किसी सरकारी प्रोटोकॉल के वो अपनी गाड़ी में ऐवान वज़ीर आला पंजाब पहुंचे और अभी उनकी सरकारी अफसरान से मुलाकात जो है वो जारी है, जिसमें सरकारी अमूर पर उनको बाकायदा ब्रीफिंग दी जा रही है। और ऐवान वज़ीर आला पंजाब में जितने भी तैनात अफसरान हैं उन्होंने फर्दर मुलाकात जो है वो की और उनसे जो सरकारी अमूर है उस पर बाकायदा उनसे ब्रीफिंग दी गई और उनको जो भी गुड गवर्नेंस के हवाले से, इंतजामी अमूर के हवाले से और खासतौर पर सिक्योरिटी के अमूर के हवाले से उनको बाकायदा पर आज जो है वो ब्रीफ किया गया। जी अली रामे अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया आपका। मजीद इसी हवाले से बताया आपको मोहसिन रजा नकवी ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला का खलफ उठा लिया। फैसलाबादियों की नज़र में मोहसिन रजा नकवी कैसे वज़ीर आला होंगे, जान लेते हैं अली नारो से। जी अली। जी बिल्कुल, सैयद मोहसिन रजा नकवी ने निगरान वज़ीर आला पंजाब का हल्फ उठा लिया है। आम शहरी जो है वो क्या देखते हैं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब क्या कितने कामयाब साबित हो सकेंगे या नहीं, और शहरियों को क्या तवक्कुआत हैं उनसे, ये इसी के लिए बात करने के लिए मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान भी लेते हैं। सर क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल, अपना मोहसिन नकवी साहब को चाहिए कि एक तो अपना गैर जानबदार होकर इलेक्शन करवाएं ताकि किसी भी पार्टी को कोई इतराज़ ना हो कि इलेक्शन में कोई रिगिंग हुई है,
और दूसरा ये जो अपना मुल्क में ख़ास तौर पे पंजाब में आटे का बहरान चल रहा है, इस पर कुछ काबू पाया जाए, लोगों की पहुंच में किया जाए इसको। गंदम नहीं मिल रही, शॉर्टफॉल चल रहा है। दूसरी बात, मोहसिन नकवी साहब खुद बिजनेसमैन है और 2-3 अदारे वो चला रहे हैं, उनको तजर्बा है टीम को बनाने का, चलाने का, तो मुझे उम्मीद है कि वो 2-3 माह जो पंजाब में इसको बेहतर तरीके से चला सकेंगे, बेहतर तरीके से चला सकेंगे। और शहरियों को क्या तवक्कुआत है उनसे, ये भी जानते हैं, क्या कहेंगे सर? असल में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी देखें 3-4 माह से आटे का बहुत ज़्यादा बहरान था। निगरान सेटअप इनके पास आया 3 माह के लिए चाहे आया, लेकिन इस 3 माह में हद्दल वसा कोशिश करें कि गरीब आदमी को उनकी पहुंच के मुताबिक चीज़ें मिलें, और यही इनके लिए सबसे अच्छा इमेज होगा कि अपना नाम भी बढ़ाने के लिए, अपने आप को मनवाने के लिए कि वो एक अच्छे निगरान वज़ीर आला बने हैं, एक अच्छे निगरान वज़ीर आला बने, जितना सेटअप है उसमें काम करें। शहरी मौजूद है मेरे साथ, क्या कहना चाहेंगे सर? पहले तो बात है पंजाब में जो इस टाइम महंगाई चल रही है, मोहसिन नकवी साहब से एक गुजारिश है कि सबसे पहले अवाम के लिए जो मुश्किलात हैं उनको ख़त्म करें, और दूसरा गैर जानिबदार होके कोई कह रहा है 2 माह 3 माह, मेरे ख़्याल से अहम ज़राए के मुताबिक ये 1 साल की निगरान हुकूमत होगी। इस 1 साल में एक तो शफाफ इलेक्शन करवाएं और आवाम के लिए रिलीफ दिलवाएं, आवाम के लिए रिलीफ जो दिलवाएं, और शहरियों का जो मुतालबा है कि जो बहरान चल रहा है फिल वक्त आटे का जो भी है, अली नारो अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले साबिक नून लीगी एमपीए फकीर हुसैन डोगर की मुल्की सियासी सूरत हाल पर अहम गुफ्तगू। कहते हैं मुआशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, आईनी और कानूनी फैसलों से ही बहरान का खात्मा किया जा सकता है। मज़ीद जानेंगे अब्दुल रहमान से, बताइएगा। जब बात करें मुल्की सियासी सूरत हाल की, तो पंजाब में जो है वो निगरान वज़ीर आला ने अपना जो है वो हल्फ ले लिया और इक़दाम शुरू कर दिए गए इलेक्शन के हवाले से। तो यहाँ पर सबक लीगी एमपी फकीर हुसैन डोगर हमारे साथ मौजूद है। डोगर साहब, क्या कहेंगे मौजूदा सियासी सूरत हाल में? इलेक्शन आ रहे हैं कुछ ही महीनों में, क्या सूरत हाल है, क्या सिनेरियो देखते हैं पंजाब का, फेडरल का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल होना तो ये चाहिए था कि अगस्त को इलेक्शन होते, क्योंकि असम्बली जो है वो 14 अगस्त को ख़त्म होनी थी, वो सारा इलेक्शन इकट्ठा होता। इससे पाकिस्तान के हालात, जो मुल्की इक़्तिसादी हालात हैं, वो भी इस काबिल नहीं है कि 2 दफ़ा इलेक्शन करवाए जाएं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये रवाज शुरू हो जाए कि कोई असम्बली अपनी मुद्दत नहीं पूरी करेगी, तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता, तो होना तो ये चाहिए था। लेकिन एक वाहद आदमी है जिसका नाम इमरान खान है, उसकी हड रदमी की वजह से उसका यही है कि अगर मैं नहीं तो मुल्क नहीं, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ अपनी ज़ात का सोचता है, मुल्क का नहीं सोचता। इसी वजह से उसकी सारी गलतियों की वजह से देखें, पहले कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिया गया, कल का कह रहे हैं कि हमने इस्तीफ़े वापस ले लिए, हमने असम्बली में जाना है। 8-9 महीने जो गुज़रे हैं, अगर वहाँ पे बैठ के मुल्क की बेहतरी के लिए फ़ैसले होते, इत्तेफ़ाक़ राय से फ़ैसले होते, तो यकीनन बेहतरी आती। तो अगर आज ये काम उसको एहसास हुए करना चाहिए, तो पहले उसने क्यों किया? वो पहले काम गलत करता है, उसके बाद दोबारा सोचता है। पहले सोचकर काम नहीं करता, काम करके सोचता है। तो अभी पंजाब असम्बली उसने तोड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए अब्दुल रहमान। अब आपको बताएं, जंग के सपूत सैयद मोहसिन रजा नकवी निगरान वज़ीर आला बन गए। ऐवान सनअत तिजारत जंग की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। सदर ऐवान सनअत तिजारत ने अरकान के हमरा केक काटा। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद रमज़ान मिर्ज़ा से। जी रमज़ान। जी बिल्कुल, जंग से ताल्लुक़ रखने वाले सैयद मोहसिन रजा नकवी वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, और उनकी जानिब से ना सिर्फ हलफ उठाया गया, उनके आबाई शहर झंग में जहां पर दीगर मकतबा फ़िक्र की जानिब से जो है वो खुशी का इजहार किया जा रहा है। झंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से भी जो है वो केक काटा गया है। इसमें ना सिर्फ मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदारान जो हैं वो शरीक हुए हैं, बल्कि साबिक ज़िम्मेदारान जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सदर चौधरी मोहम्मद अंसर अली हमारे साथ मौजूद हैं, तो बात भी करते हैं। अंसर साहब, क्या कहना चाहेंगे? झंग के रहने वाले जो है वो मोहसिन नकवी इस वक्त निगरान वज़ीर आला पंजाब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने फरमाया, मोहसिन नकवी साहब हमारे जंग के हैं और हमें इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है और जंग के अंदर इस वजह से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस की जा रही है। और जैसे ये एक फोरम है ताजरान का, जंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा जो हैं खुश हैं। और क्योंकि ज़ाहिर है एक चैनल के हवाले से भी हमारा आपके साथ राब्ता रहता है और वो ऑनर हैं, तो बहरहाल हम आपको यानी कि मुबारकबाद देते हैं और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, हमें भी मुबारकबाद दी जा रही है। हसन साहब क्या कहना चाहेंगे? जंग की कुछ जो है वो उनकी जिम्मेदारियां भी जंग के हवाले से अब बढ़ गई हैं, क्या समझते हैं जंग की महरूमियां भी कम हो सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सैयद साहब को मुबारकबाद देता हूँ और ये जंग के लिए एक बड़ा फ़ख्र का मकाम है कि जंग का वज़ीर आला मुंतखब हुआ है और हम कारोबारी तबका इस बात की उम्मीद रखते हैं कि वो जंग के कारोबारी तबके के लिए भी मसाइल का हल करेंगे। और जंग जो पसमानदा तरीन शहर है, पसमानदा तरीन ज़िला गिना जाता है, उसके लिए भी वो कुछ ना कुछ करेंगे। और इसी तवस्सुत से मैं उन्हें जंग चैम्बर आने की दावत भी देता हूँ और सदर साहब की तरफ से भी और नायब सदर साहब की तरफ से भी कि वो जंग चैम्बर में तशरीफ़ ले आएँ, हम उनका वेलकम करेंगे। और कारोबारी तबका रमज़ान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में वफाकी टैक्स मोहतसब डॉक्टर आसिफ महमूद सनतकारों से टैक्स के मसाइल पर बातचीत कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। कुछ अगर सवाल करना चाहें आप इजाज़त देंगे तो वो कर लेंगे। मैं कुछ एक दो बातें नेशनल लेवल पे करना चाह रहा हूँ, जो मैं चाहूँगा कि आपका अगस्त ऑफिस उस पर ज़रूर नज़र डाले। एक तो आप काइंडली हमें ये बताइएगा कि जो रोल है ऑम्बुड्समैन ऑफिस का वो पॉलिसी में क्या है। दूसरी चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगा कि उसमें कुछ ऐसी अनजस्ट पॉलिसीज़ आ जाती हैं जो कंट्रावीन कर रही होती हैं और उस पर फिर एक नया एक लाइन शुरू हो जाती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल हम 7E के मसाइल देख रहे हैं या एक CVT का मसला देख रहे हैं। अब हुआ ये जी कि दुनिया पूरी में टैक्स गवर्नमेंट जो है वो एक इन्वायरमेंट क्रिएट करती है, उसके अंदर कारोबारी शख्स को मौका मिलता है कारोबार करने का और उसके लिए एक रेगुलेशन क्रिएट की जाती है और इस सारी सर्विस का में गवर्नमेंट जो है वो उसके नफ़े में हिस्सेदार होती है। सो टैक्स इज़ ऑलवेज एन आउटकम ऑफ फैसिलिटेशन बाय द गवर्नमेंट। यहाँ पर हमारे यहाँ बहुत देर से ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जो हमारा मुआहदा इमरानी है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स कलेक्टर, वो मसख हो गया और उसकी वजह अनजस्टिफाइड टारगेट्स फील्ड फॉर्मेशंस के पास आ जाते हैं जो रियलिटीज़ से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। अब उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्होंने अपना टैक्स इकट्ठा करना है और अगर बिज़नेस डाउन भी हो रहा है तो उनका टारगेट तो ऊपर जा रहा है। सो ये एक ऐसी एक एनॉमली है सिस्टम के अंदर, ये इतनी क्रॉनिक होती जा रही है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ, जब तक ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक नहीं होगा, जब तक हमारा ये कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि ये सारा फैसिलिटेशन का प्रोसेस है और ये जो टैक्स का यूजेज है ये हमारे लिए बेहतर है। हम तमाम बहुत से लोग उन मुल्कों में भी काम करते हैं जिन मुल्कों में टैक्स वो बहुत खुशी से देते हैं, वो जिस दिन कॉस्टिंग करते हैं उस दिन वो टैक्स का हिस्सा, वो उसको हिस्सा बना लेते हैं कि जी हमने 20% 25% जितना भी टैक्स है ये गवर्नमेंट को देना है। तो यहाँ पर कुछ मामला, सो ये मामला टैक्स कलेक्टर के एंड पे भी नहीं मैं कहूँगा कि है और टैक्स पेयर के, सो इसमें सारी की सारा जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो सारे का सारा म्यूटिलेट हुआ है और जिसमें गवर्नमेंट ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया, टैक्स कलेक्टर ने भी कंट्रीब्यूट किया और टैक्स पेयर ने भी उतना ही कंट्रीब्यूट किया। सो इसमें कोई एक जगह की वो कहानी नहीं है। तो मैं आपसे ये ज़रूर दरख्वास्त करूँगा कि गोइंग फॉरवर्ड अगर हमने इस मुल्क को बेहतर रविश पर डालना है, क्योंकि जो निज़ाम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं वो अब कोलैप्स कर रहे हैं, तो जब तक हम ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं आएंगे उसके लिए हमें क्या करना है वो हम अपना रोल पूरा अदा करेंगे और उसके लिए आपका अगस्त ऑफिस हमें गाइड कर दे और उसमें जहाँ फैसिलिटेट कर सकता है वो मेरी आपसे दरख्वास्त होगी कि
یہ ایک امپورٹنٹ نیشنل لیول کا ایشو ہے اور گوئنگ فارورڈ ہم سروائیو نہیں کر سکیں گے اگر یہ عمرانی معاہدہ صحیح خطوط پہ استوار نہ ہوا. اس کے بعد آج کے ایشوز آپ کو پتہ ہی ہیں کہ کنٹینر سٹاک اپ ہیں اور ڈیمیجز چارج ہو رہے ہیں. ایون ایسے کیسز بھی ہم آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ اداروں نے جو ٹوٹل ویلیو آف گڈس تھیں اس سے زیادہ ڈیٹینشن چارجز ڈالروں میں ہی پے کر دیے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے. تو جو ڈالر بچانا چاہ رہے تھے تو شاید وہ جس طریقے سے وہ اداروں نے کام کیا وہ پراپرلی اسٹرکچرڈ نہیں تھا اور وہ ایک نی جرک سا ریئیکشن تھا جس کا ناک آن افیکٹ پورے ملک پہ آیا ہے اور ابھی بہت دیر وہ یہ چلتا رہے گا. تو اس کے علاوہ آپ کا بہت شکریہ کہ جو اویئرنیس ہے ہمارے ہاں اومبڈسمین کے آفس کی جو کر سکتا ہے وہ کام, اور ہم نے ابھی اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.